कुरान में है, चलने का जिक्र कुरान में है, बैठने का जिक्र कुरान में है, खाने का जिक्र कुरान में है। तरीके मुस्तफा सारी कुछ ही बताता है। एक कुरान को पढ़ने वाले जब तू कुरान को पढ़ेगा दुनियादार नहीं बल्कि तू परवरदिगार आलम का महबूब बंदा बन जाएगा। तकबीर, बोलो नारे। यही वो कुरान है। कारी इरशादुल कादरी साहब, कारी ज़हीर साहब, ये कुरान दुनिया की किसी भी किताब को ले आइए, किसी भी पैटर्न की किताब हो, ये कुरान है क्या? कुरान को देखो। ये अलग बात है कि हमने आज कुरान को ताक की जीनत बना दिया, कारी साहब। ये अलग बात है कि आज हमने कुरान को घर की ताकों की जीनत को बना लिया। आज तुम शादियां करते हो तो शादी से पहले तुम तलाश करते हो कि बहू हमें कुरान पढ़ने वाली मिल जाए, और वही बेटी वही बहू जब घर में कुरान लेकर आती है और जहेज भी साथ लेकर आती है तो जहेज को सजाया जाता है, और जिस कमरे में जहेज को सजाया जाता है वहीं पर एक ताक बनाया जाता है, उस ताक पर टीवी को रखा जाता है और कुरान को सबसे पीछे वाले ताक में रखा जाता है। यानी कुरान को महीने में नहीं देखा जाता लेकिन टीवी को रोजाना देखा जाता है। एक कौम कहां जा रही है, तुम्हारी सोच किधर जा रही है, इस कुरान को तुमने सबसे पहले मांगा था। कुरान को खोलकर नहीं देख रहे हो बल्कि टीवी को रोजाना देख रहे हो। यही तो कुरान है। इसी कुरान को पढ़ने के बाद कोई हाफिज कुरान बनता है, कारी कुरान बनता है। इसी कुरान को पढ़ने के बाद कोई सिद्दीक़ अकबर बनता है, कोई फारूक आजम बनता है, कोई उस्मान गनी बनता है, कोई मौलाए कायनात बनता है। इसी कुरान की आयतों पे अमल करके कोई मौलाए कायनात का लक़्ब जिगर इमाम हसन इमाम हुसैन जो करबला में तपते हुए सहरा में इस आयत पे अमल करते हुए नजर आते हैं। कुरान फरमाता है वमा अरसल, कुरान फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। मेरा हुसैन कहता है एक परवरदिगार आलम अली अकबर तेरे लिए है, अली असगर तेरे लिए है, कासिम तेरे लिए है, ये तलहा ये कासिम तेरे लिए है। एक परवरदिगार आलम ये अब्बास के बाजू तेरे लिए है, ये हुसैन की जिंदगी तेरे लिए है। तो हो जा कहते हैं इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र करके दिखाऊंगा। कुरान ने कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, तो हुसैन ने कहा हम सब्र करके दिखाएंगे। मुसलमानों तुम कौन सी आयत पर अमल कर रहे हो? ए कौले खुदा, ए कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। यही वो कुरान है। दुनिया की किसी भी किताब को आप बगैर वुजू के छू सकते हो जी, लेकिन कुरान को बगैर वुजू के नहीं छू सकते। ये इम्तियाज है कुरान का। आज हमने कुरान को घर की जीनत बना दिया। कुरान की एक आयत पढ़ो, एक हर्फ पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हें 10 नेकियां अता फरमाता है, तुम्हारे 10 गुनाहों को मिटाता है, तुम्हारे 10 दर्जों को बुलंद फरमाता है। और आज कुरान क्या है? कुरान में शिफा है। रब फरमाता है कुरान में शिफा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। क्या है? अल्लाह ने ये नाजिल फरमाया है मोमिनों के लिए शिफा है जी। शिफा है कि नहीं? ये मचल कर बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। जिंदगी में अल्लाह ताला अगर माँ बाप देना तो उनकी कदर कर लो। माँ बाप से बड़ी दौलत कोई नहीं है। इनका एहसास तो जब होगा जब ये तुम्हारे सामने से चले जाएंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि माँ बाप क्या चीज है। आज जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो, जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो। जब कोई दुआ करता है, अपनी माँ को सलाम करता है फोन पर, जिसकी माँ नहीं होती है वो कहता है काश आज मेरी माँ होती। और जब माँ होती है तो कदर नहीं होती, बाप होता है तो कदर नहीं होती। क्यों नहीं होती है?
इसलिए कि हमने कुरान को नहीं पढ़ा। कुरान में हमने अगर पढ़ा होता कि रब क्या फरमाता है, अपने वालिदैन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ, अपने वालिदैन के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आओ, इन्हें झिड़को नहीं। यही कुरान है। शाबानुल मुअज्जम का महीना चल रहा है। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मकाम कैसे मिला मालूम है? कैसे मिला? हजरत उवैस करनी को ये मकाम कैसे मिला? हजरत बायजीद बुस्तामी को ये मकाम कैसे मिला? हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं 12 साल तक जंगलों में गश्त करता रहा, मैं जंगलों में खुदा की तलाश, खुदा के जिस्म में फिरता रहा, मैं खुदा को याद करता रहा, खुदा को राजी करता रहा। मैंने इजाजत लेकर अपनी माँ से कहा, माँ मुझे इजाजत दे, मैं खुदा को राजी करना चाहता हूँ। माँ ने इजाजत दे दी, बेटा जा। 12 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगलों में मुजाहिदात करते रहे, रब को याद करते रहे। अल्लाहू 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 की ज़रब लगाते रहे, खुदा को राजी करते रहे। 12 साल के बाद जब माँ की ज्यादा याद आई तो बस्ती में जब आए, जैसे ही पहुंचे रात हो चुकी थी, लोग सो चुके थे। हजरत बायजीद बुस्तामी, सर्दी की रात थी, अपने घर के दरवाजे पर आए, दरवाजा बंद हो गया था, माँ सो चुकी थी। दिल में ख्याल आया, अगर दरवाजे पर दस्तक दी, माँ सो गई है, नमाज पढ़कर तहज्जुद में उठेगी, नींद में खलल पैदा होगा। अगर मैंने उठाया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बेअदब ना हो जाऊं, कहीं कुरान की उस आयत का मैं जो हूँ गुनहगार ना हो जाऊं। हजरात बायजीद बुस्तामी दरवाजे पर बैठे रहे, सर्द रात थी, पूरी रात गुजर गई, दरवाजे पर बैठे रहे। माँ की आंख खुली तहज्जुद की नमाज के लिए, जैसे ही पानी लिया, वुजू करने का पानी की गिरने की आवाज आई। हजरत बायजीद बुस्तामी समझ गए कि माँ उठ गई, बेदार हो गई, वुजू कर रही है। घर पर दरवाजे पर दस्तक दिया, कहा के कौन? कहा के माँ, तेरा बेटा आ गया। 12 साल के बाद माँ ने बायजीद की आवाज को सुना था, पहचान गई, बेटा तू आ गया। दरवाजे का खोला, खोलने के बाद आपने देखा कि बेटे के बाल बिखरे हैं, सर से हाथ ठंडे हो रहे हैं। हाथ को बोसा लिया, जैसे ही देखा बाप बेटे को, जैसे ही देखा बाले के बेटे के हाथ सर्द हो रहे हैं। कहा बेटा कब आया? कहा कि माँ मैं पहले ही स्नान में आ गया था, तू सो रही थी, तुझे उठाया नहीं। कहा बेटा रात भर जागता रहा, हाथों को उठाया। ऐ मेरे मौला, मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत करता है, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, इससे राजी हो जा। क्या बात, नारे तकबीर। यार मोहब्बत से बोलिए, बहुत अच्छा खिताब हो रहा है। नारे तकबीर, अरे बोलो नारे मसल के आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फैजाने हुजूर ताज शरिया खतीब हिंदुस्तान मौलाना बशीर साहिबुल्लाह। और आज हम भी अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले हैं। वो माँ, वो बाप रिक्शा चलाने के बाद जब 50 रुपए की कोई चीज लाता है, तवज्जो कीजिए मेरे एक जुमले पर, मशीन गर्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। 5 रुपए की चीज गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज है। गरीब इंसान जब 50 रुपए की चीज लेकर आता है ना, तो दिल में ये सोचता हुआ आता है कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा तो बच्चे खुश हो जाएंगे। बोलो, दिल में ख्याल होता है कि नहीं होता है? रिक्शा चलाने वाला जब कोई 50 रुपए की चीज लाता है तो दिल में तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे दरवाजा खोलेंगे, चीज देखकर खुश हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा घर पर नहीं होता तो उसको उठाकर रख देता है। ये तुम्हारे माँ बाप का दिल है, ये तुम्हारे रिक्शा चलाने वाले गरीब बाप का दिल है। जरा ख्याल करो कि जब तुम्हारा बाप रिक्शा चलाने वाला, जब तुम जवान हो जाते हो और तुम्हारा बाप बूढ़ा हो जाता है, तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम्हारा बाप बचा बचा कर तुम्हारे लिए लेकर आता था, लेकिन जब तुम जवान हो गए, तुम्हारी शादी हो गई,
अगर तुम कोई चीज लेकर आते हो तो छुपा कर लाते हो, कहीं के बाप को मां को पता ना चलता। अगर गलत हो तो बताओ। कारी यूनुस साहब, आजकल माँ बाप के दरवाजों पर मैंने उनका बिस्तर लगा हुआ देखा है। कारी इरशादुल कादरी साहब, दिल छन्नी हो जाता है जब मैं देखता हूं जिसके 4 बेटे जवान, जिसका बाप का बिस्तर दरवाजे पर, क्या गुजरती होगी उस बाप पर जिसने बड़ी तमन्नाओं के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ बच्चों की परवरिश की। उसका दरवाजे पर बिस्तर लगा दिया। एक कहती है तुम्हारा ही हक थोड़ा ही है, और भी तो हैं। दूसरी कह रही है तुम ही इकलौते थोड़े ही हो, उनके 3 और भी तो हैं। तीसरी कह रही है तुम ही अकेले तो थोड़े और भी तो हैं। अरे चारों बेटे की बीबियां अपने शौहर के कान भर रही हैं कि तुम्हें ज्यादा लग रही है अपने बाप की, तुम्हें ज्यादा दे दिया है बाप ने, क्या लोगे बाप से, क्या चाहिए बाप से। अब तो खाली जान लगेगी, जान लोगे। घर तुम्हें दे दिया, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी, अब क्या चाहिए। अगर वो छोटे बच्चे से प्यार कर रहा है तो तुम्हें उस बात का भी तुम्हें बड़ी कलक हो रही है कि तुम्हें छोटे से बड़ा प्यार करे। माँ बाप उसी से प्यार करते हैं जो गरीब होता है, माँ बाप उसी से प्यार करते हैं जो कमजोर होता है। बड़ा बड़े की बहू कह रही है छोटे से ज्यादा प्यार करे, उन्हें ज्यादा समझे। हजरत ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, बकरियां चराते थे, वो भी किराए की बकरियां चराते थे। मिलता था अपनी मां के हाथ में लाकर देते थे, कहते मां लो। आपकी वालदा लेती, घर का खर्चा चलाती, खुश हो जाते। लेकिन ना, मां जिस चीज का जिक्र घर में करती है ना, सुनो तवज्जो से, ये मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा हाथ पैर फेंक कर तकरीर करूं। एक एक जुमले को सुनना और दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाना कि मैं क्या कह रहा हूं। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बकरियां चराते थे, बकरियां। शाबान के महीने में 14 तारीख को घर घर न्याज होगी ना। सुनो, हजरत उवैस करनी से मोहब्बत करने वालों, बकरियां चराते थे, भेड़ चराते थे। उस चराई पर आपको जो उजरत मिलती थी अपनी माँ के हाथ में ला कर देते थे। माँ उससे खर्च चलाती थी, घर चलाती थी। लेकिन जब माँ किसी से मोहब्बत करती है ना, घर में जिस चीज का जिक्र होता है ना, में जिस चीज का चर्चा होता है ना, बच्चों को मोहब्बत हो जाती है। माँ हुजूर से मोहब्बत करती थी, माँ पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करती थी। हजरत उवैस करनी की वालिदा हुजूर से बड़ी बेपनाह मोहब्बत करती थी। बचपन से हुजूर की बातें सुनते चले आए। हजरत उवैस करनी एक इश्क हो गया हजरत उवैस करनी को हुजूर से, एक ऐसा प्यार हो गया कि हर वक्त देखना चाहते थे हुजूर को, हर वक्त देखना चाहते थे कि काश हुजूर जिंदगी में एक बार जीते जी देख लो। अल्लाह अकबर। एक दिन कहने लगे माँ मुझे हुजूर को देखना है, ए माँ मुझे हुजूर को देखना है, इजाजत दे दो मदीने चला जाऊं। हजरत उवैस करनी अपनी माँ से इजाजत लेते हैं, ए वालिदा मुझे इजाजत दे दो, क्या मैं हुजूर को देखाऊं, मदीना शरीफ हो जाऊं। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा फरमाती है बेटा तू वहां पर जाएगा तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो नबी की बारगाह में जाता है उन्हीं का हो जाता है। अरे तू तो वैसे ही दीवाना है, तू तो वैसे ही आशिक है, तेरा तो दिल वैसे ही बड़ा कमजोर है। अरे वहां तो बड़े बड़े इश्क वाले, बड़ी बड़ी अक्ल वाले, सिद्दीक अकबर जैसे वहां पर दीवाने पड़े हैं, फारूक आजम जैसे वहां दीवाने हैं, मौला अली जैसे वहां दीवाने हैं, तलहा जुबैर जैसे वहां दीवाने हैं। अगर तू चला गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा? ना बेटा तू ना जाएगा। दिल पर पत्थर रखा। हजरत उवैस करनी ने अपना इरादा मुलतवी कर दिया, नहीं जाएंगे। बकरी चराने चले गए, बकरी चरा रहे हैं, बेबंद लगा हुआ लिबास पहन रहे हैं। ऐसे 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 आशिक होते हैं। एक हमारा इश्क देखिए, हम कहते हैं कि हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान और फजर की अजान हो रही है, उधर खर्राटे से सो रहा है, इधर अपने बच्चे को कुर्बान करने का नारा लगा रहा है।
इधर नारा लगा रहा है, यहाँ पर कितने लोग हैं मजमा में नारा लगाएंगे? कपड़े फाड़ कर नारा लगा लोगे और फजर की अजान होगी तो एक भी बिस्तर से बाहर ना निकलेगा। बोलो, अच्छा बताइए कितने लोग हैं नबी की मोहब्बत में जो आज से फजर की नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए जरा, वीडियो वाला जरा इनकी गवाही ले लो। और इमाम साहब कारी फहीम साहब आएंगे, इमाम साहब जरा कारी जहीर साहब, आपके यहाँ के जमाने के लोग होते हैं, जरा इन्हें देख लो। ये फजर की नमाज में ये कौम वही कौम है जो फजर की नमाज में नहीं उठती और नारा लगाती है हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे हिंदी शायर ने कहा था, इंसान बड़ा उपदेशक है, मन बातन में मुंह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका, मस्जिद को बना ली पल भर में ईमान हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापा था, बरसों में नमाजी बन न सका, बरसों में नमाजी बन न सका। बातें बड़ी चिकनी चिकनी करते हैं, बातें करा लो, आजकल बस कुछ नहीं है, बातें ही बातें हैं। हजरत उवैस करनी मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो है? हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला रोज कहते हैं, फिर वक्त गुजरा, फिर आए, कहा कि माँ हुजूर की बड़ी याद आ रही है। एक दिन माँ ने कहा ठीक है इजाजत दे देते हैं, और इजाजत भी कैसी थी? यमन में रहते थे हजरत उवैस करनी। कहाँ रहते थे? यमन में। और यमन में एक कस्बा है जिसका नाम है करन। क्या नाम है? करन। वहां रहते थे। वहां से मदीना शरीफ का सफर 1 महीने का था पैदल। 1 महीने में अगर इंसान चलेगा तो 1 महीने में पहुंचेगा। माँ ने कहा जा बेटा मैं तुझे इजाजत देती हूँ। सुबह को इजाजत दिए, कहा कि 24 घंटे में वापस आ जाना। आजकल का होता तो लड़ जाता, यही कहता जब ना देना है तो ऐसे ना कह दो नहीं जाना है, यही कहता। आजकल का होता तो यही कहता जब तुम्हें जब भेजना ही नहीं है तो ये कौन सी बात है कि 24 घंटे में आ जाना? जब भेजना नहीं है तो नहीं है। अल्लाह अकबर। दीवानी अब 24 घंटे के अंदर अपने नबी से मुलाकात करके चला। हजरत उवैस नारे तकबीर।